ओम नमः शिवाय। 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 आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज आपके सामने बहुत प्यारा सा एक वीडियो लाया हूँ। आप सभी को पसंद आएगा। आप ध्यान से लगाकर और मन लगाकर वीडियो को पूरा देखें। वीडियो बहुत प्यारा है मेरे देवादी महादेव भोलेनाथ का। रुद्राक्ष की महिमा। आज रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे कि जो रुद्राक्ष मेरे देव के देव महादेव भोलेनाथ के असुरों से जो जन्मा है, पैदा हुआ है, जो वृक्ष हुआ है, मेरे देवादी देव महादेव भोलेनाथ से के असुरों से हुआ है। रुद्राक्ष उनको बहुत प्यारा है और रुद्राक्ष पहनने वाले भगत भी महादेव को बहुत प्यारे हैं। तो मनुष्य दिन में अगर रुद्राक्ष धारण करता है तो रात्रि के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा महाराज। और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करता है तो दिन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मध्याह्न काल और संध्या काल में अगर रुद्राक्ष धारण करता है तो उसके सारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी त्रिपुंडधारी है और रुद्राक्ष पहनने वाले हैं, यमलोक को नहीं जाते। वो सीधे मेरे देव के देव महादेव भोलेनाथ अपने गणों को भेजते हैं और वो सीधे शिवलोक के जाते हैं। यम ने अपने गणों को आदेश दिया हुआ है कि धरती लोक पे अगर किसी की भी मृत्यु होती है, अगर उसके गले में रुद्राक्ष है और ललाट पे त्रिपुंड है, उसको यमलोक में जो गण है वो भी उसको लेकर यमलोक नहीं जाते, क्योंकि उसको भगवान भोलेनाथ के जो गण हैं वो आते हैं और शिवलोक को लेके जाते हैं। यह है मेरे भोलेनाथ के रुद्राक्ष की महिमा। और जिसके मुंह में ओम नमः शिवाय जप चलता रहे, करता रहे, भोलेनाथ को बहुत प्यारा है। इसलिए देव के देव महादेव भोलेनाथ ने उमा पार्वती को कहा है कि हे देवी, पापी से पापी आदमी भी, मनुष्य भी, अगर उसके गले में अगर रुद्राक्ष है वो भी मुझे बहुत प्यारा है। यह है रुद्राक्ष की महिमा। क्योंकि रुद्राक्ष धारण करने वालों का जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं और वो मेरे देवा के दाव महादेव भोलेनाथ शिवलोक को जाते हैं और शिवगण उनको लेने आते हैं। यमलोक के गण यमलोक से उनके हाथ भी नहीं लगाते हैं। यह है रुद्राक्ष की महिमा। तो आप सभी को, असुरों को, सभी देवों को और सभी असुरों को, जिस मनुष्य के गले में अगर रुद्राक्ष की माला है या रुद्राक्ष है वो बहुत प्रिय है। तो आप सभी रुद्राक्ष धारण करें। और रुद्राक्ष जो आप यहाँ हार्ट के पास अपना मोबाइल रखते हैं ना, वो मोबाइल को ना रखकर आप रुद्राक्ष को यहाँ पे धारण करें गले में, कंठ में। आपका उससे हार्ट मजबूत होता है, आपका हार्ट मजबूत होता है। और जो रुद्राक्ष धारण करता है और चलता है, मेरे देव को देव महादेव भोलेनाथ, मेरे कैलाशपति, मेरे ओगड़दानी, मेरा शंभू हर पल हर क्षण उसके साथ रहता है। कि आप जानते हो कि देव का देव महादेव कालों का काल है, और जिसके गले में अगर रुद्राक्ष है उससे कभी भी अल्प मृत्यु नहीं होती, जब तक उसके गले में रुद्राक्ष है। क्योंकि ये बातें मैं आपको कहीं सुन के पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। ये देखो आप, ये शिव महापुराण है, ये मेरा प्रथम खंड है, आप देख रहे होंगे। ये शिव पुराण प्रथम खंड है और ये शिव पुराण का दूसरा खंड है। ये सब इसी में लिखा हुआ है। इसमें छोटी से छोटी बात शिव महापुराण में दर्शाई गई है, विवरण किया गया है। तो आप सभी रुद्राक्ष का महिमा के बारे में ध्यान से सुने और रुद्राक्ष पहने। तो भगवान भोलेनाथ ने उमा पार्वती से कहा, हे देवी, रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है, जब तक उसकी स्वल्प मृत्यु भी नहीं हो सकती। जब तक मैं नहीं चाहूंगा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और सदा वो
कुछ रहता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। ये मेरे महादेव ने उमा पार्वती को कहा है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। रुद्राक्ष देव के देव महादेव भोलेनाथ ने अनेक प्रकार के बताए गए हैं, तो आप सभी ध्यान से सुने रुद्राक्ष के बारे में। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव को स्वरूप है। एक मुख की जो रुद्राक्ष है वो साक्षात मेरे देवादिदेव महादेव भोले का स्वरूप है। जो रुद्राक्ष की पूजा करता है वहां पे लक्ष्मी सदा स्वयं निवास करती है, वहां से माँ लक्ष्मी कभी कहीं नहीं जाती। तो आप सभी रुद्राक्ष धारण करें और रुद्राक्ष घर में लेके आए और रुद्राक्ष की पूजा भी करें। दो मुख वाला रुद्राक्ष देवेदेश्वर महादेव भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। तीन मुखी वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन हर संग का कष्टों को हरने वाला है। और चार मुखी वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा जी को रूप है। पांच मुखी रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप का स्वरूप है। छह मुखी वाला रुद्राक्ष कार्तिक के भगवान का स्वरूप है। हे महेश्वर, सात मुखी वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का ही रूप है। ये मैंने आपको आठ मुखी रुद्राक्ष के बारे में वर्णन किया। और नौ मुखी रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप है। 10 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप का, जो भगवान का जो रुद्र रूप है उसका स्वरूप है। 12 मुखी रुद्राक्ष केशव प्रदेश के धारण करें, उसका धारण करने वाले मस्तक पर चारों 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करता है उसके चारों तरफ भगवान शिव उसको पहरा लगाते हैं। 13 मुखी वाला रुद्राक्ष जो है विश्व देवों का स्वरूप है। 13 मुखी जो रुद्राक्ष है विश्व देवों का स्वरूप है। और 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो परम शिव स्वरूप है। तो मैंने आपको 14 मुखी रुद्राक्ष का जो वर्णन इसमें श्रीमद् शिव पुराण में जो वर्णन है वो मैंने आपको बताया। और जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें अपने राशि अनुसार लाएं और उसको अभिमंत्रित करके उसको धारण करें। अभिमंत्रित करने में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर रुद्राक्ष लाएं, जो भी आप लाएं, 1 मुखी 2 मुखी आपकी राशि के अनुसार। उसके बाद आपको जो भी 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र या 108 बेलपत्र आप रुद्राक्ष को लाएं, एक थाली लें, उसमें रुद्राक्ष रखें, उसको पंचामृत से अभिषेक कराएं, चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद उसमें एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तम बोलकर चढ़ाते जाएं। उसको कम से कम अगर शाम को आप करते हो 12 घंटे या 24 घंटे रखें। उसके बाद उस रुद्राक्ष को आप या तो शिव मंदिर जाएं, वहां पर आप गंगा जल स्नान करा के भगवान शिव को स्पर्श करा के आप अपने कंठ में धारण करें। और वो रुद्राक्ष आपका अभिमंत्रित होता है। उसमें महादेव, देव को देव महादेव बोला, मेरे कलेश शक्ति ओगरदानी महाकालेश्वर बाबा की शक्ति इसमें आ जाती है। जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें उसके भी मंत्र अलग अलग बताए गए हैं। अगर आप 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। 2 मुखी मंत्र है ओम नमः। 3 मुखी कलेम नमः। 4 मुखी ओम ह्रीम नमः। 5 मुखी ओम ह्रीम नमः। 6 मुखी ओम ह्यूम नमः। 6 मुखी ओम हुम नमः। 8 मुखी ओम हुम नमः। 9 मुखी ओम ह्रीम हुम नमः। 10 मुखी ओम ह्रीम नमः। 11 मुखी ओम ह्यूम नमः। 12 मुखी है ओम क्रोम शिरो नमः, ओम ह्रीम नमः। और 14 मुखी ओम नमः। तो आप सभी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। रुद्राक्ष जो है भगवान शिव का स्वरूप है,
सदा आपकी रक्षा करता है। हर संकट में, कष्ट में, हर पल भगवान शिव आपका पहरा देते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी श्रद्धा भाव से धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने वालों के आसपास भूत, पिशाच, डागणी, प्रेत, बाधाएं ये कभी भी आपके घर में आपके ऊपर प्रवेश नहीं करेगी। और हे भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी धारण करें। तो इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति और मुक्ति, भक्ति और मुक्ति के लिए रुद्राक्ष का धारण करने वालों को बताया है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य और मुख में ओम नमः शिवाय बोले वाला भगत भगवान को बहुत शिव बहुत प्रिय है। और उसके आसपास कोई बुरी आत्मा, बुरा साया नहीं भटकता। और सदा भगवान देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ उसकी रक्षा करते हैं। तो आप सभी को ये समझ में आया होगा। रुद्राक्ष का बहुत प्यारा वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ। आप कृपा करके इसको पूरा देखें, पूरा सुने और सभी को बताएं, आगे भी शेयर करें। मेरा लक्ष्य है आपको भक्ति के मार्ग पर लाना, बढ़ाना और जो पुराणों में लिखा हुआ है उनको बताना। मैंने आपको बताया कि मैं साक्षात शिव महापुराण का ही पढ़कर मैंने आपको बताया है, उसके बारे में बताया है। मैं आपके सामने रोजाना जो मेरे महादेव की शिव पुराण में जो वर्णन आता है मैं आपको बताता रहूँगा और आपको नए नए विचार प्रकट करता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। अपने फैमिली मेम्बर में, अपने फ्रेंड में, दोस्तों में, सब में। और आप सभी पढ़े लिखे हैं, सबका आपको ज्ञान है, लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अपने पुराण कितने हैं, कितने ग्रंथ हैं, इनमें क्या वर्णित है, क्या लिखा हुआ है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आप समय निकाल कर जब भी आप सुबह या शाम को अपनी कार्यों से निवृत्त होकर ग्रंथों का अध्ययन करें, ग्रंथों के बारे में जानें, इनको पढ़ें और अपने घर में, परिवार में, बच्चों में सबको बताएं। और मेरे देव के देव महादेव भोलेनाथ जो है मंदिर जाएं, उनका अभिषेक करें, क्योंकि मेरा महादेव सबकी झोलियां भरता है, आपके भरेगा। सबका संकट कष्ट हरता है, आपके भरेगा। और आपको सब पता है कि गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रुद्राक्ष के बारे में बहुत विवरण अच्छा कर रखा है कि कुबरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है बड़े बड़े संकट, कष्ट, बीमारियां उनको सबको हरता है। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला संकट हरने वाले हो, अब तो दीन दयालु हो। तो मेरा भोला बहुत भोला है, बहुत जल्दी रीझ जाता है। तो आप सभी मेरे महादेव की शरण जाएं और मेरा महादेव सब संग रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।